मैं हूं आरिफ ससनूर केम्भावी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैसले की जिससे लाखों मजदूरों की जिंदगी बदल गई। सऊदी अरेबिया के राजा किंग सलमान ने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है। एक ऐसा सिस्टम जो सालों तक साउथ एशिया, अफ्रीका और अरब के वर्कर्स के लिए दर्द और दबाव की वजह बना रहा। क्या था कफाला सिस्टम, किसने बनाया था और किंग सलमान ने इसे खत्म करके क्या संदेश दिया दुनिया को? आइए समझते हैं पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप। कफाला सिस्टम 1950 के दौर से चल रहा था। कफाला एक अरेबिक शब्द है जिसका मतलब होता है स्पॉन्सरशिप, यानी किसी एक स्पॉन्सर के अंडर काम करना। सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, बहरेन और कुवैत जैसे देशों में फॉरेन वर्कर्स के लिए ये कानून बना था। इस सिस्टम के तहत कोई भी वर्कर बिना अपने स्पॉन्सर की परमिशन के जॉब बदल नहीं सकता था, कंट्री छोड़ नहीं सकता था और कभी कभी पासपोर्ट भी स्पॉन्सर के पास ही रहता था। इसका मतलब एक तरह से वर्कर अपने मालिक के कब्जे में रहता था। मजदूरों की कहानियां। हजारों वर्कर्स साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस से जाते थे गल्फ में अपना सपना लेकर। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें मिलता था एक अलग सच। कई को मिलती थी 14-14 घंटे की ड्यूटी बिना हॉलिडे के और सैलरी भी टाइम पर नहीं। कई केसेस में पासपोर्ट रख लिया जाता था और अगर कोई कंप्लेंट करता तो उसे एब्सकॉन्डिंग यानी भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया जाता था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संस्थान इस सिस्टम को मॉडर्न स्लेवरी तक कहते थे। बदलाव की शुरुआत 2019 के बाद सऊदी अरेबिया ने विजन 2020 के तहत अपनी इकोनॉमी और लेबर पॉलिसी बदलने का फैसला लिया। मोहम्मद बिन सलमान और किंग सलमान दोनों ने मिलकर फैसला लिया कि देश को नई सोच देनी होगी। पेट्रोल के बाहर भी विकास चाहिए और उसके लिए ग्लोबल इमेज इंप्रूव करनी जरूरी थी। 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने अनाउंस किया कि कफाला सिस्टम विल बी अबॉलिश्ड। अब हर फॉरेन वर्कर अपनी जॉब बदल सकता है, एग्जिट वीज़ा खुद अप्लाई कर सकता है और डिजिटल सिस्टम के जरिए सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट सब ट्रांसपेरेंट होंगे। इंटरनेशनल रिएक्शंस। इस फैसले के बाद दुनिया भर में अप्रिसिएशन हुआ। यूनाइटेड नेशंस ने इसे एक हिस्टोरिक लेबर रिफॉर्म कहा। ILO ने कहा दिस विल चेंज द फेस ऑफ मिडिल ईस्ट लेबर राइट्स। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मीडिया ने इसे अपने वर्कर्स के लिए रिलीफ बताया। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा यह सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं बल्कि एक मॉरल कमिटमेंट है कि कोई भी मजदूर अब किसी के कब्जे में नहीं रहेगा। नया सिस्टम कैसे काम करता है? नए सिस्टम के तहत अब हर वर्कर अपना कॉन्ट्रैक्ट डिजिटल फॉर्म में देखता है। स्पॉन्सरशिप के बजाय अब एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट पोर्टल से परमिशन मिलती है। अगर कोई एम्प्लॉयर सैलरी डिले करता है तो सिस्टम उसके अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन लेता है। वर्कर जॉब बदलने के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट करता है और 90 दिन के अंदर डिसीजन मिल जाता है। अब किसी को एयरपोर्ट पर रोक नहीं सकते बिना लीगल ऑर्डर के। मजदूरों के अनुभव। रियाद और जिद्दा से रिपोर्ट्स आई कि नए सिस्टम के बाद वर्कर्स ने अपने सैलरी टाइमली मिलने और वर्किंग कंडीशन बेहतर होने की बात कही। कई ने कहा पहले हम बंद थे, अब आज़ाद महसूस करते हैं। विमेन डोमेस्टिक वर्कर्स ने भी कहा कि उन्हें अब अपने मालिक से इजाज़त नहीं लेनी पड़ती अगर वो घर बदलना चाहें या छुट्टी लेना चाहें। सऊदी अरेबिया ने दिखाया है कि बदलाव मुमकिन है। कफाला जैसे पुराने और तानाशाही सिस्टम को खत्म करके राजा सलमान ने एक नया दौर शुरू किया है जहां इंसानियत और कानून दोनों एक साथ चलेंगे। अब देखा यह जाएगा कि बाकी गल्फ देश जैसे कतर, UAE और बहरेन कब इस मॉडल को पूरी तरह अपनाते हैं। दुनिया के लिए ये एक मैसेज है कि डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमी का नहीं, इंसानियत का भी होता है। ये थी आज की सबसे बिग अपडेट। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी अपडेट समझ में आई होंगी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए दुनिया भर की सच्ची और सोच बदलने वाली न्यूज़। मैं आरिफ ससनूर केम्भावी। मिलते हैं अगली एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ। आपसे रूबरू होने की कोशिश करेंगे। अगर आपका दिल इजाज़त दे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी मोबाइल तक पहुंच जाए। मैं दीजिए इजाज़त।